सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्लास 11th वाले जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हमने सेट से संबंधित हमने चैप्टर पहला शुरू किया था ई टीचिंग की क्लास में। सेट की डेफिनेशन हमने आपको समझाई थी और सेट को कैसे हम उसका नोटेशन कैसे देते हैं, उसके अवयव कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये सब हमने आपको बताया था। अब किसी समुच्चय को निरूपित हम करेंगे, समुच्चय को हम दर्शाएंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन करने की हमारे पास कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? दो विधियाँ हैं। एक तो पहली विधि को हम बोलेंगे तालिका विधि, या इसका दूसरा नाम सारणी विधि, या इसको हम सूची विधि भी कहते हैं। इसको रोस्टर मेथड भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी इसको कह देते हैं। तो इससे इस विधि में हम समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। समझ लीजिए, जैसे मान लिया क्या करते हैं, इसमें जब समुच्चय के अवयव जो दे रखे होते हैं, उन सभी समुच्चय के जो हमारे इतने एलिमेंट्स होते हैं उन सबको मझले कोष्ठक, आप जानते हैं ये वाला इस तरह का कोष्ठक ब्रैकेट होती है, इस ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, सभी अवयवों को कामा लगाकर लिख देते हैं। ये कहलाती है हमारी तालिका विधि, सारणी विधि अथवा सूची विधि। जैसे मान लिया किसी समुच्चय के अवयव, कोई समुच्चय दे रखा है और उसके अवयव मान लिया हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं, तो समुच्चय है, समुच्चय के अवयव 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है। तो अब इसको इस सारणी विधि या तालिका विधि या रोस्टर मेथड से हमको मान के लिखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 लिख दिया, ठीक है। ऐसे मान लिया कोई हम आपसे कुछ पूछ दे, कोई कह दे कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लेना है और इसी रोस्टर मेथड से लिखना है, सारणी विधि से लिखना है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होते हैं आप जानते हैं, हमने मान लिया इसको n से नोटेट कर दिया। अब लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। तो समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए, समुच्चय को दर्शाने के लिए ये सबसे सरल विधि है, तालिका विधि, सारणी विधि, इसको या सूची विधि कहते हैं। क्या करना होता है, मझले कोष्ठक में, मझले ब्रैकेट में सभी अवयवों को हम लिख देते हैं कामा लगाकर। इस विधि से हम, इसी को हम बोलते हैं सारणी विधि या रोस्टर मेथड। दूसरी विधि क्या है, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। ये बहुत सरल है। उस विधि, जो दूसरी विधि समुच्चय निर्माण विधि है, उसमें क्या होता है, समुच्चय के गुण के आधार पर हम उसको समुच्चय को लिखते हैं। तो दूसरी विधि को जरा समझ लीजिए। समुच्चय को दर्शाने की पहली विधि आपने सीखी, तालिका, सारणी, वर्ग या सूची विधि। ऐसी समुच्चय निर्माण की या समुच्चय को दर्शाने के लिए ये गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि इसको कहेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें जो समुच्चय का निर्माण हम करते हैं, समुच्चय को दर्शाते हैं, तो उसके समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, उनके विशेष गुण को दर्शाया जाता है। दर्शाने का तरीका क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए हमने मान लिया एक समुच्चय है, क्या मान लिया है, अंग्रेजी वर्णमाला का हमने स्वर ले लिए। देखिए AIOU ये स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला के। तो अब इनको हमें इस समुच्चय निर्माण विधि से दर्शाना है, तो हम क्या लिख देते हैं, इसको लिख लेते हैं x सच दैट x, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इस चाहे चिन्ह लगा दीजिए आप और चाहे ऐसा लगा दीजिए, तो इसको पढ़ते हैं x सच दैट x, ठीक है। x है तो x ले लिया, जो भी चर राशि ले लेते हैं कोई भी, क्योंकि पूरे बहुपद मान लेते हैं, बहुपद का एक विशेष गुण हमको यहाँ पर दर्शाना होता है। तो आप ये वाला भी चिन्ह लगा सकते हैं, ये वाला भी चिन्ह लगा सकते हैं। तो आप क्या पढ़ेंगे, x ऐसा है कि x, ऐसे पढ़ लीजिए हिंदी में, या आप कह सकते हैं x सच दैट x। अब x क्या है, x का गुण बताना हमको, x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो ये x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर हो गया। ऐसे मान लिया हमको, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिखाना हो। अभी प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है हमारा, इसमें देखिए प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं और किस विधि में लिखा हुआ है आपका, समुच्चय की जो तालिका विधि इस रूप में हमने रखा है,
लिख रखा है। अब इसको मान लिया हम समुच्चय निर्माण विधि से लिखें, तो ये हमारी 1 2 3 4 5 मान लिया प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनको हमें समुच्चय निर्माण विधि से दिखाना है। तो लिख देंगे x सच दैट x। अब x का गुण बताना होता है, तो x क्या है हमारे पास, प्राकृतिक संख्या है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n x सच दैट x, ठीक ठीक, ऐसे लिख सकते हो आप। और जहां पर x बिलोंग्स टू x प्राकृतिक संख्या है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हैं हम n प्राकृतिक संख्या है। इस तरह से हम इस समुच्चय के गुण को भी दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, और समुच्चय निर्माण की विधियों को आसानी से हम सकते हैं। क्योंकि समुच्चय निर्माण, अभी समुच्चय आप प्रश्न आएगा कि सारणीय विधि से लिखो, ठीक है, आएगा सारणीय विधि में दे रखा होगा तो पूछेगा आपसे समुच्चय निर्माण विधि में से इसको दर्शाओ। तो इसको हम कैसे कैसे इस तरह से इसको तरीक़ों से दर्शा सकते हैं, हमने आपको। अब जैसे आपको ये दोनों विधियां हमने आमने सामने ले रखी ताकि आप क्लियर होता चले। जैसे क्वेश्चन आ गया सभी प्राकृत विषम संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो आप सारी विधि से कैसे लिखेंगे विषम संख्याओं का समुच्चय? विषम संख्या लिख देंगे 1 3 5 7 लिख देंगे। यही आप समुच्चय निर्माण विधि से जब इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे x सच दैट x इस प्रकार है कि x। अब x क्या है? एक प्राकृत संख्या है, वो भी कैसी है? विषम, विशेष गुण को बताना है। x एक विषम प्राकृत संख्या है। इस तरह से ये आपने समुच्चय निर्माण विधि और सारणी विधि दोनों में अंतर करते हुए उदाहरण आपने सीख लिए। ऐसे क्या होगा, एक्सरसाइज में आप देखेंगे क्वेश्चन दे रखे होंगे तो उनको आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, और जिससे आपका अच्छी सही तरह से आपका सॉल्व हो जाए और आप अच्छी तरह से समुच्चय निर्माण विधि और सारणी विधि दोनों में अंतर आपको स्पष्ट हो जाए। समुच्चय निर्माण विधि में विशेष ध्यान देना है क्योंकि इसमें विशेष गुण के आधार पर ही अवयव को दर्शाया जाता है। तालिका या सारणीबद्ध सूची है, इसकी तुलना में कुछ सरल है, इसको ज़्यादा विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। कठिन दोनों नहीं, दोनों सरल हैं। आप सही से इसको समझ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब जैसे समुच्चय को, जैसे कोई समुच्चय है ए बराबर, हमने मान लिया समुच्चय लिख लिया हमने ए ई आई ओ ई। अब जैसे इसको नोटेशन में जैसे ए है तो ए इस तरह दिखाते हैं, ए जो स्मॉल ए क्या है? ए समुच्चय ए का अवयव है, इसको बोलते हैं एलिमेंट है, अवयव है। एक प्रतीक है, इसे बताते चलें आपको, इसको बोलते हैं अवयव है। तो ए समुच्चय ए का अवयव है। हम कहते हैं आई, ये भी क्या है? समुच्चय ए का अवयव है। हम कहते हैं ओ, ए स्मॉल ओ दे रखा आपका, ये भी क्या है? समुच्चय ए का अवयव है, अवयव है, अवयव है। लेकिन कहीं ऐसे लिख दें हम पी, तो पी क्या समुच्चय में दिख रहा है? नहीं है, तो इसको लिखेंगे अवयव नहीं, अवयव नहीं। इस तरह से आप ये प्रतीकात्मक भाषा में अवयव है या अवयव नहीं है ये भी आपने अच्छी तरह समझ लिया, और इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल सकता है। आप उसको इस तरह से हल कर सकते हैं, अवयव है या नहीं है। तो नोटेशन भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसको बोलेंगे ए इज द ए, ई आई इज एलिमेंट ऑफ ए, ओ इज एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए। यहाँ पर ए कैपिटल ए क्या है? सेट को दर्शाता है। स्मॉल ए आई ओ यू ये क्या है? आपके समुच्चय के एलिमेंट्स को दर्शाते हैं, अवयव को दर्शाते हैं। तो इस तरह से समुच्चय से संबंधित आपने जो बेसिक नॉलेज थी वो आपने सीखी। आगे समुच्चय से संबंधित अभी बहुत से सिद्धांत होंगे, बहुत से ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको अगले वीडियो में अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। इसलिए चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जैसे जैसे हम समुच्चय से संबंधित नए नए टॉपिक लेकर आपको क्रम बाय क्रम बताते रहेंगे,
आपको समझ आते रहेंगे, आप उनको अच्छी तरह से नोट करते रहेंगे अच्छी तरह से।